नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और इस दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है, यह तो हम सभी जानते हैं। इस दिन भगवान बृहस्पति की विधि विधान से पूजा की जाती है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साथ ही ये देवताओं के गुरु भी कहे जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनकी पूजा आराधना करने व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, जिनकी कृपा से सारे कार्य ही सुगम हो जाते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान बृहस्पति की कृपा से उच्च शिक्षा, अपार धन की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। सुखद गृहस्थ जीवन, नौकरी, धन और उच्च शिक्षा चाहते हैं तो भगवान बृहस्पति की पूजा अवश्य ही करें। बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रीं बृहस्पते नमः मंत्र का निरंतर जाप करने से धन संपदा में तरक्की होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़, हल्दी डालकर खिलाने से निर्धन को चने की दाल, केला, पीला वस्त्र आदि दान करने से गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किसी को उधार न दें और न ही लें। इस दिन कहा जाता है कि यदि ऐसा करते हैं तो गुरु की स्थिति खराब होती है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार पूजा के बाद अपनी कलाई गर्दन पर हल्दी का टीका लगाएं और ऐसा करने से गुरु ग्रह सहज हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को हर क्षेत्र में धन लाभ होने लगता है। इसके अलावा घर में इन संकेतों पर ध्यान दें। यदि आपके घर में अकस्मात चलती हुई घड़ियां बंद हो जाती हैं तो समझिए कि आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। घर की छत पर चिड़िया, कबूतर आदि पक्षी मरे हुए मिलें तो इससे आपके बच्चों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। घर की दीवारों पर अगर सीलन आने लग रही है तो समझ लीजिए कि मन की शांति छिनने वाली है। घर में पड़े हुए नमकीन पदार्थ में अगर चींटियां पड़ जाएं तो व्यवसाय और नौकरी में दिक्कत आती है। सड़क का कुत्ता घर की तरफ मुंह करके रोता है तो दुर्घटना होने का संकेत रहता है। तेल के जार से तेल घर फर्श पर गिर कर बह जाए तो समझ लीजिए कि लाभ के रास्ते रुक जाएंगे। घर में सोने के आभूषण गायब या चोरी हो जाए तो बड़ी धनहानि की ओर यह इशारा होता है। घर में लगा तुलसी का पौधा जल जाए या कारण सूख जाए तो ये संकेत है कि कुछ अशुभ होने वाला है। गैस पर दूध बार बार उफान करके बहे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। घर में शादीशुदा बहन, बेटी, बुआ, साली या मौसी अगर बिन बुलाए आकर रहे तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य दस्तक दे रहा है। सरकारी कागजात जैसे विल, रजिस्ट्री में दीमक लग जाए या गुम हो जाए तो सरकार द्वारा दंडित होने के संकेत रहते हैं। बार बार कपड़ों का जलना अथवा फट जाना भी आपकी सामाजिक बदनामी और फजीहत की ओर संकेत देता है। कांच अथवा चीनी मिट्टी के बर्तनों में दरार आना हॉस्पिटल के बिल बढ़ने के संकेत देता है। दुकान पर बिक्री बढ़ाने के लिए लगातार 11 बृहस्पतिवार के दिन आप व्यापार स्थल या दुकान आदि के मुख्य द्वार पर हल्दी के से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद इस पर चना की दाल और गुड़ लगा दें। अगले हफ्ते इसे सामग्री को हटाकर किसी मंदिर अथवा केले की पेड़ की जड़ में रखाएं और दोबारा हल्दी का स्वास्तिक बना दें। यदि किसी जातक के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो उसे हर गुरुवार को आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़, घी और हल्दी डालकर किसी गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा 7 गुरुवार करने से व्यक्ति के विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाता है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन असफल हो रहे हैं या मौजूदा नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही तो रोज रोटी निकाल कर उस पर थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। लगातार कर्ज के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं तो एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठ लें, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर बांध दें, फिर इसे अपने कैश बॉक्स या गले में रख दें। 21 दिन के बाद इसे पीले कपड़े में बंधा हुआ सारा सामान प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए एक छोटा सा गुड़ लेकर लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांध दें और माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रख दें। रोजाना इसका विधिवत पूजन करें। 5वें दिन माँ दुर्गा की आराधना के बाद इस कपड़े को उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें।